रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद। तुम जीवन में सच्चाई, नेक, ईमानदारी और सच्ची मानवता अपनाते हुए खूब सारी सफलता प्राप्त करो। सदा प्रसन्न रहो, मेरा आशीर्वाद है। अब मेरे संदेश को सुनो और समझो। जिसके जड़ें अभी न समा पाई हों, उससे फल की इच्छा मत करो। मेरे सभी बच्चों, याद रहे, मैं एक दो बार चेतावनी देता हूँ। आज्ञा का पालन न करने पर अंत में कठोर परिणाम भुगतना पड़ता है। याद रहे, भूलो मत। जिसके जड़ें अभी न समा पाई हों, उससे फल की इच्छा मत करो। मेरे बच्चों, परिश्रम करो, कार्य को सफल होने योग्य बनाओ। मैंने कहा है, समझाया भी है, कार्य की संपन्नता के लिए परिश्रम करना आवश्यक है। श्रद्धा के साथ अपने कार्यों को करो और फल के आने तक इंतजार करो। सब्र रखो। वो मालिक बहुत दयालु है। वो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता। उसके सच्चे भक्त वही हैं जिनकी मालिक पर, ईश्वर पर श्रद्धा है, उनके प्रति विश्वास है। भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी है, वे कभी विश्वास नहीं तोड़ते। हमें उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और सबूरी रखनी चाहिए। वे यही चाहते हैं और बाकी वे सब संभाल लेंगे। एक माँ की तरह, जैसे माँ अपने बच्चे का पूर्ण ख्याल रखती है। मेरे भक्तों, याद रहे, तुम मेरे भी बच्चे हो, अपनी साईं माँ के बच्चे। तुम सभी ईश्वर के बच्चे हो। कभी भी निराश मत हो। ईश्वर से आस रखो। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और निराश मत हो, अच्छा ही मिलेगा, अच्छा ही होगा। बस तुम सच्चे, नेक, ईमानदार और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सभी को अपने प्रभु के चरणों में समर्पित करके अपने मन में प्रभु को बसा लो। सब अच्छा ही होगा। मेरे सभी भक्तों, याद रहे, सच्चे मन व हृदय से ईश्वर को याद करोगे तो वे अवश्य ही तुम्हारे पास रहकर तुम्हें महसूस कराएंगे और तुम्हें अपना आशीर्वाद देंगे। मेरे भक्तों, तुमने मेरा यह संदेश सुना है, तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मेरा आशीर्वाद है। मेरे यह संदेश को मेरे और भक्तों के पास भी पहुंचाओ, शेयर करो। तुम्हारी आस पूरी होगी। विश्वास रखो और निराशा को छोड़ दो। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं, जब मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चों, मुझे कहना तो तुमसे बहुत कुछ है, लेकिन तुम ध्यान करो, मेरा चिंतन करो। मैं तुमसे वह सब तुम्हारे ध्यान व तुम्हारे चिंतन में तुमसे कह दूंगा। मेरी वार्ता अभी समाप्त नहीं हुई है। मुझे तो अपने भक्तों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। जब वे मुझसे अपनी कहते हैं, मैं उनकी सुनता हूँ, और मैं अपनी कहता हूँ और वे सुनते हैं। मेरे भक्त, तुम्हें सभी को मेरा आशीर्वाद। अब मेरे बोध को सुनो और समझो। ओम साईं राम बाबा का बोध इस प्रकार है। साईं हर जगह विद्यमान है। यह समझ विकसित होने के साथ ही हमारी भक्ति भी परिपक्व होगी। तू जो मन्नत मान कर शक्कर छोड़ी होय, प्रमाण तेरी भक्ति का अरे मिल गया मोय। साईं कहते चोल कर, तू जो मिश्री मान, तेरी मन्नत की शक्कर मुझ तक पहुँची आन। दूर वहाँ ठाणे तू जो मन्नत मांगी होय, मुझसे कुछ नहीं छुपा, मैं सब जानू होय। मेरे भक्त कहीं रहें, कुछ भी करते होय, मेरी नजरों में रहें, संरक्षण में होय। मेरा घर तुम भक्त के दिल में रहता होय, मैं उसमें नित ही रहूं, नमन करो सब मोय। तुम क्या प्राणी मात्र के अंदर में बसता, घर बाहर या राह में हर कोई से मिलता। चींटी पशु जलचर पंछी सब में रहूं निरंतर, मैं तू कोई जीव हो, सब में परमेश्वर। साईं बचन अमोल जो सुने चोलकर होय, हम सब भक्तों के लिए जीवन अमृत होय। चातक सम है चोल कर बादल बाबा साईं, भक्त सभी धरती जैसे साईं प्रेम नहाई।
ओम साईं राम। बाबा के सभी भक्तों, हम सभी को, आप सभी को बाबा की कृपा और आशीर्वाद मिल गया है। सभी प्रेम से बोलिए ओम साईं राम, जय साईं राम।